नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। यहाँ पर अच्छे अंक का तात्पर्य है 60+%, मतलब फर्स्ट डिवीजन कैसे प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, अपने साथी छात्र छात्राओं के पास शेयर कर देंगे। मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं, ये ट्रिक मैंने अप्लाई भी किया है और मैंने अच्छा अंक भी प्राप्त किया है, ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। सबसे पहला काम एक एक करके मैं व्हाइट बोर्ड पर अपने लिख देता हूं। हमारे पास पूरा सेटिंग है, पूरा सिस्टम है, तो लिख देता हूं। सबसे पहले सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखें आप, चाहे आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, या मान लीजिए जूनियर हैं। जूनियर का मतलब ग्रेजुएशन से नीचे। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखना चाहिए, जितने भी प्रश्न पूछा रहे। अगर आप एक भी प्रश्न छोड़ देते हैं तो आपकी जो कॉपी है, जैसे 100 नंबर का पेपर है, मान लीजिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे 75 नंबर का पेपर हो रहा है, 75 नंबर का पेपर हो रहा है, और आपने 5 नंबर का एक क्वेश्चन छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए मानिए, तो आपकी जो कॉपी चेक होगी 70 में चेक होगी, 5 आपका डायरेक्ट बर्बाद हो जाता है। तो हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, जरूर लिखें। अब आपको दूसरा नंबर क्या आता है, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय शब्दों का ध्यान रखें। शब्दों का ध्यान कैसे रखना है आपको, जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न कहता है 50 शब्द में लिखने के लिए, तो उसको 50 शब्द में ही लिखें। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 50 शब्द वाला आसान क्वेश्चन मिल गया तो उसको 70 शब्द लिख देंगे। कभी कभी ऐसा होता है उसको 100 शब्द लिख देंगे। अगर 50 शब्द वाला आप 70 शब्द लिख देंगे तो 70 शब्द का अंक थोड़ी मिलेगा आपको, 70 अंक का नंबर थोड़ी मिलेगा, मतलब 70 शब्द का अंक थोड़ी मिलेगा, 100 शब्द का अंक थोड़ी मिलेगा। अगर 50 शब्द का 5 नंबर में है, या 3 नंबर में है, या 4 नंबर में है, तो 3 ही नंबर में तो चेक होगा। अगर आप 70 लिखेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, आपका समय बर्बाद होगा, जिससे आपका आने वाला क्वेश्चन भी छूट सकता है। इस बात को भी आप गौर करेंगे। क्या करना है, दूसरी बात मैंने बताया, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय शब्दों का ध्यान रखें। अगर आपके पेपर में 50 शब्द कहा है तो 50 शब्द में, 100 शब्द कहा है तो 100 शब्द में, 200 शब्द कहा है तो 200 में, 500 कहा है, 400 कहा है, जितने में कहा है उतने में लिखो। जैसे आपको पता कैसे लगेगा कि 50 शब्द कितना हुआ, क्या आप वहां गिनने बैठेंगे थोड़ी ना। आप लगभग 4 से 5 लाइन लिख देंगे तो 50 शब्द मान लिया जाएगा आपका। 4 से 5 लाइन से 7 लाइन मत लिखना, 4 से 5 लाइन, ठीक है। 100 शब्द उसी का दुगना, मतलब 1 पेज आप लिख दीजिए, लगभग 1 पेज लिख देंगे तो 100 शब्द कहा जाएगा। 2 पेज 200 शब्द, 5 पेज 500 शब्द। याद रखना है, समय उतना ही खर्च करना है ताकि 500 शब्द वाला जो 2 क्वेश्चन करना होता है लास्ट में आपको, वहां तक आप पहुंच पाए। नहीं तो समस्या क्या आती है, सारा समय इसमें 50 शब्द में, 100 शब्द में, 200 शब्द में लिखोगे तो 500 शब्द वाला अगर छूट गया तो 500 शब्द आपका 15 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन अगर आपका छूट गया तो आपका फर्स्ट डिवीजन वहीं पर फंस जाता है।
वहीं पर आपका रथ जो होता है वहीं पर फंस जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब आप ध्यान देंगे, शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखेंगे। अब आपको चौथा नंबर क्या लिखना है? चौथा नंबर आपको क्रमानुसार। क्रमानुसार का मतलब, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहला प्रश्न करेंगे तो पहला के बाद सीधा चौथे प्रश्न में पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। पहला करो, जैसे जैसे पूछा है पहला करो, दूसरा करो, तीसरा करो, ताकि बाद में टेंशन खत्म रहे। टेंशन खत्म रहे, क्योंकि जो टीचर कॉपी चेक करता है उसको क्रम में चेक करने में बहुत मज़ा आता है और फटाफट कॉपी चेक करते चला जाता है और नंबर देते चला जाता है। इससे कभी कभी ये भी होता है, अगर आप क्रमानुसार नहीं करें, एक आध दो छोड़ दिए हैं और पहले प्रश्न का उत्तर लास्ट पेज पे कर दिए हैं, तो वहाँ पर हो सकता है पहुँचते पहुँचते टीचर, पीछे भरना भी होता है ना कॉपी में पीछे भरना भी होता है। हो सकता है आपके मान लीजिए तीसरा नंबर प्रश्न है, आपने छोड़ दिया, इसका उत्तर लास्ट पेज पे कर दिया। जब वो कॉपी में फिल करता है, पहले में 2 नंबर दिया, तीसरे में हो सकता है डबल जीरो चढ़ा दे, फिर बाद में नंबर देते समय उसको दिक्कत होती है। ठीक है, तो बाद में भी देते हैं नंबर, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन क्रमानुसार लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है हैंड राइटिंग। जो हैंड राइटिंग हो, ना तो कम हो, ना तो मतलब कि बहुत ख़राब नहीं होनी चाहिए। हैंड राइटिंग जो होती है आपकी बहुत ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखना भी पड़ता है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट जल्दी नहीं लिखता उसका खेला ख़त्म हो जाता है। खेला ख़त्म होने का मतलब उसको अंक नहीं मिल पाते हैं। चाहे आपको सब आता रहे, जब आप लिख ही नहीं पाएंगे तो वहीं पर सारा मामला समाप्त हो जाता है। हैंड राइटिंग के बाद आपको ध्यान देना है, जो कॉपी आप पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मान लीजिए कॉपी है, क्या करते हैं, ये कॉपी है, पर पेज भरने के चक्कर में इतना इधर इतना इधर, मतलब कुल मिलाकर के आधा पेज बर्बाद कर देते हैं। जब आधा पेज बर्बाद कर देंगे तो इतना बचता है, इतने में ही लिखते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जो कॉपी मान लीजिए ऐसे कॉपी मिली है, तो आपको केवल लेफ्ट हैंड साइड ऐसे मोड़ लेनी है, इतने में कॉलम खींच लेना है, लाइन खींच लेनी है, इसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हुए चले जाइए, मतलब इतना भी बेवकूफ़ टीचर को मत बनाइए कि आप बाद में अगर ऐसा करेंगे तो बाद में पेज भी आपका छूट जाएगा। पेज कम करने के चक्कर में नुकसान हो जाता है। फर्स्ट डिवीजन जिनको पाना उनके लिए बात कर रहे हैं, बाकी तो पास हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। और क्या करना है आपको, इतना, पहला सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखना है। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय शब्दों का ध्यान रखें। ठीक है, क्रमानुसार लिखें, हैंड राइटिंग का प्रयोग करें, कॉलम ऐसे खींच लेना है, टाइम देखते रहें, और पड़ोसी से ना पूछें। भाई आपका अगर बहुत अच्छा पड़ोसी है, बहुत तेज है, तो पड़ोसी से नहीं पूछें, क्योंकि पड़ोसी के चक्कर में कभी कभी हो जाता है गलत। जब आपके बगल में बैठा है, हो सकता है आपको आ रहा हो, और आप कई बार ऐसा देखते भी होंगे, पड़ोसी के चक्कर में गलत हो जाता है। और आपको ध्यान देना है, कोई भी क्वेश्चन लिखें, प्रश्नोत्तर संख्या डालें। पहले तो खंड डालना पड़ता है, खंड आ, खंड बा, खंड सा, ABCD जो भी खंड हो, A होता है, B होता है, C होता है। तो आपको ध्यान देना है, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। और सभी जो भी बुक्स हैं आपके पास, सबके 10-10 क्वेश्चन तैयार कर लेना है। गलत लिख देना है किसी क्वेश्चन का उत्तर, लेकिन आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर आप हमारी इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक एक क्वेश्चन आप लिख के आएंगे, इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे,
तो प्रथम श्रेणी से पास होने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इनमें अगर कोई कमी करते हैं आप, तो वहाँ पर समस्या खड़ी हो सकती है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार के तमाम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।